अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा पाकिस्तान ग्लोबल कांग्रेस के एक वफ्द की कनाडा में पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर मिस्टर अमीर खुर्रम राठौर से मुलाकात। तकरीबन 3 साल चीनी हिरासत में गुजारने के बाद कैनेडियन माइकल कोवरिक टोरंटो वापस आकर अपने खानदान के साथ दोबारा मिलकर बहुत खुश हैं। कनाडा के वजीर खारजा का कहना है कि तकरीबन 3 साल की बिलाजवाज हिरासत के बाद कैनेडियन माइकल कोवरिक और माइकल स्पावर आखिरकार घर पहुंच गए, लेकिन जब चीन की बात आती है तो विफाकी हुकूमत की आंखें खुली हैं। ओंटारियो के रोजाना कोरोना केसेस की तादाद इससे कम है जो अब तक बहुत से माहिरीन ने तवक्को की थी। गुज़िश्ता रोज क्यूबेक में 719 नए कोरोना केसेस और 2 मजीद अमवात रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की मजीद 1757 केसेस रिपोर्ट। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका से मुतालबा किया है कि अफगानों के 9 अरब डॉलर रिलीज किए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 2023 के इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर दफन करने का ऐलान कर दिया। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशियात फर्रुख हबीब ने कहा है कि 2023 में भी नाकामी और शिकस्त नून लीग का मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के बल्दियात के वजीर सेहत नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी को नासिर हुसैन शाह ने महकमे बल्दियात की कारकर्दगी से आगाह किया। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कराची के हल्का NA 249 के इंतखाबात में PSP नहीं आवाम हारे हैं। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जज्बाती हो गए। आयरलैंड पार्लियामेंट में खवातीन अक्सरियत रखने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बनते बनते रह गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई और अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा पाकिस्तान ग्लोबल कांग्रेस के एक वफ्द ने कनाडा में पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर मिस्टर अमीर खुर्रम राठौर से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा तिजारत में इजाफे के साथ साथ तालीम के इजाज़तनामों और कैनेडियन तालीमी इदारों में पाकिस्तानी तलबा के स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम के जरिए दाखिले से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस अहम मुलाकात के दौरान हाई कमिश्नर ने CPGC के दोनों डायरेक्टर्स मिस्टर नदीम यूनुस और मिस्टर जफर चौधरी पर मुश्तमिल CPGC के वफ्द पर जोर दिया कि वो वकालत और मुशावरत के जरिए पाकिस्तानी नौजवानों में बेदारी पैदा करने की कोशिशों में हिस्सा लें और उन्हें बावर करवाएं कि SDS स्कीम कनाडा और पाकिस्तान दोनों के लिए फायदेमंद है। मुलाकात में कनाडा और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लिए मजहबी यात्रा के वीजे के हवाले से मसाइल भी जेर बहस आए। हाई कमिश्नर ने सिख यात्रियों की मदद के लिए अपनी हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई जो पाकिस्तान ने अपने मजहबी मज़ारात पर जाना चाहते हैं। कनाडा के वजीर खारजा का कहना है कि तकरीबन 3 साल की बिलाजवाज हिरासत के बाद कैनेडियन माइकल कोवरिक और माइकल आखिरकार घर पहुंच गए हैं, लेकिन जब चीन की बात आती है तो विफाकी हुकूमत की आंखें खुली हैं। दोनों माइकल्स को दिसंबर 2018 में हिरासत में लिया गया था। इस कार्रवाई को चीनी टेलीकॉम कंपनी के CFO मिंग वानजुहो को वैनकूवर एयरपोर्ट पर अमरीकी हुकूमत के हुक्म पर धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किए जाने पर इंतखाबी कार्रवाई समझा जाता है। मिंग पर इल्जाम है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों को रोकने के लिए धोखाधड़ी की। जुमे को ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनके खिलाफ अमरीकी हवालगी का इल्जाम वापस ले लिया और उन्हें चीन वापस घर जाने की इजाजत दे दी। वजीर खारजा मार्क ने कहना है कि इस वाक़े से चीन और कनाडा के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे, ताहम ममालिक की सतह पर ताल्लुकात अब भी कायम है और आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 3 साल चीनी हिरासत में गुजारने के बाद कैनेडियन माइकल कोवरिक टोरंटो वापस आकर अपने खानदान के साथ दोबारा मिलकर बहुत खुश हैं। अमेरिका के जरिए कैदियों के तबादले के एक माहदे के तहत ऐसा मुमकिन हुआ। चीनी कंपनी की एग्जीक्यूटिव मिंग वानजुहो को उनके बदले में चीन वापस जाने की इजाजत दी गई है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हफ्ते की सुबह कैलगरी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर दोनों अफराद को खुशामदीद कहा और गले लगाया। वजीर आजम के साथ गले मिलने और अपने साथी कैदी को अलविदा कहने के बाद कोवरिक फिर टोरंटो जाने वाले दूसरे तैयारे में सवार हुए, जहां उनकी अहलिया वीना नदजिल्ला और बहन अरियाना ने टर्मिक पर उनका जज्बाती इस्तकबाल किया।
कोवरिग ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह वाकई बहुत मुश्किल वक्त था और ये जानकर कि बहुत सारे लोग सूरत हाल के बारे में जानते हैं, सूरत हाल की परवाह करते हैं। हम उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वाकई मुश्किल वक्त से गुजरने में हमारी मदद की। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तमाम कैनेडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम कोशिशों के लिए जो बहुत से लोगों ने माइकल स्पावर और मुझे घर लाने में मदद के लिए की है। ओंटारियो के रोज़ाना कोरोना केसेस की तादाद इससे कम है जो अब तक बहुत से माहिरीन ने तवक्को की थी, लेकिन ओंटारियो में जारी कोरोना SOPs के हवाले से बात करते हुए माहिरीन का कहना है कि अभी इन इक़दामात को कम करने का वक्त नहीं है। सूबे के एक आला डॉक्टर ने कोरोना केसेस में इजाफे के हवाले से मुतनब्बे किया था कि सितंबर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा मुतवक्के है जो बाद में खज़ा और फिर सर्दियों के मौसम तक जारी रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सूबे में अब तक कोरोना केसेस की रोजाना की तादाद 1000 से कम रही है और हफ्तावार औसत कोरोना केसेस की तादाद में भी मामूली तब्दीली हो रही है। हालिया मौसम में ओंटारियो में कोरोना केसेस की तादाद का अंदाजा 4000 केसेस रोजाना के हिसाब से लगाया गया था, लेकिन सूरत हाल इतनी खराब नहीं हुई और सितंबर के आगाज से कोरोना केसेस में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। क्यूबेक में कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ क्यूबेक में 719 नए कोरोना केसेस और 2 मजीद अमवात रिपोर्ट की गई हैं। मुतासरा अफराद में से 70% से ज़ायद को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन नहीं लगाई गई थी। हेल्थ हुक्काम का कहना है कि हफ्ते से अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद 297 रह गई है, जबकि इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स में दाखिल लोगों की तादाद 90 है। 7 दिन की औसत तादाद 703 है। क्यूबेक के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के मुताबिक तकरीबन 79% क्यूबेकर्स जिनकी उम्र 12 साल या इससे जायद है ने कम अज कम एक खुराक हासिल की है, जबकि 84% को दोनों खुराकों से मुकम्मल तौर पर वैक्सीन दी गई है। सूबाई हुकूमत ने इस हफ्ते के आखिर में अवाम को खबरदार किया है कि वो जाली कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट ऐप से होशियार रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मंसूबे पर 207 अरब रुपए लागत आएगी। कराची सर्कुलर का ट्रैक 29 किलोमीटर और इसके 16 स्टेशन होंगे। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा है कि बिजली से चलने वाले ऑटोमेटिक एयर कंडीशनड ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन 4 कोचेस पर मुश्तमिल होगी। आजम सवाती का कहना था कि बैक वक्त 814 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। ट्रेनों की खरीदारी के लिए इंटरनेशनल टेंडर तलब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के बल्दियात के वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुलाकात की। कराची में होने वाली मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी को नासिर शाह ने महकमे बल्दियात की कारकर्दगी से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर कहा कि हल होते हुए बल्दियाती मसाइल की आड़ लेकर मुनज़्ज़म तरीके से सिंध का तासुर तबाह करने की साजिश को बखूबी समझता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का नस्बुल ऐन अवाम की खिदमत है, हम अपना काम करते रहेंगे। उनका कहना है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी दूसरी तमाम सूबाई हुकूमतों से बेहतर है। रोशनियों के शहर कराची की रौनकें जियालों ने बहाल की हैं, हम कारकर्दगी से अपना लोहा मनवाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि अवाम के मसाइल के हल के तसलसल में कोई कसर ना छोड़ी जाए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1757 केसेस सामने आए हैं। मजीद 31 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इसके मजीद 1765 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.7% हो गई। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के अब तक 27,597 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मौजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,40,425 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, क्वारंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 50,651 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 4,033 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 11,62,177 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका से मुतालबा किया है कि अफगानों के 9 अरब डॉलर रिलीज किए जाएं। अफगानिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के शाही से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों का मरकज बनने के लिए तैयार है। अफगान अवाम की मदद के लिए ताउन करेंगे।
बरतानिया तालिबान से राब्ता करे, वहाँ इंसानी अलमिया जन्म लेने को है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं, मगरबी मीडिया चाहे तो आकर देख ले। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी ममालिक पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान अकेले अफगान मसले को हल नहीं कर सकता और न ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 2023 के इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर दफन करने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 साल पहले सिलेक्टेड वजीर आजम को सिलेक्ट करवा के पाकिस्तान की तबाही करवाई गई। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों से मुतालबा है कि इस कौम को हर सूरत 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे। नून लीग की सदर ने मजीद कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम ने मुल्क को तबाह कर दिया है। अगर 2023 में शफाफ इलेक्शन हुए तो हम PTI को सियासी तौर पर दफन कर देंगे। उनका कहना था कि 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वालों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जिन कंटोनमेंट बोर्ड्स में PTI का जन्म हुआ, अवाम ने यहां से उनका सफाया कर दिया है। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशियात फारूक हबीब ने कहा है कि 2023 में भी नाकामी और शिकस्त नून लीग का मुकद्दर बनेगी। उन्होंने अपोजिशन लीडर के 2023 में PTI को सियासी तौर पर दफन करने के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद से पहले अपने भगोड़े भाई को वतन वापस लाएं। वजीर मुमलिकत ने मजीद कहा कि कंटोनमेंट्स इलेक्शन में सिंध, KPK, बलूचिस्तान में नून लीग का सवाया हो गया है। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ की जमात सुकड़कर एक रीजन की जमात बन चुकी है। मुल्क भर के कंटोनमेंट्स में हुए बल्दियाती इलेक्शन में PTI पहले नंबर पर है। फारूक हबीब ने दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही शफाफ इलेक्शन की जामिन है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची के हल्का NA 249 के इंतखाबात में PSP नहीं, अवाम हारे हैं। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के इलाके खज़ाफी कॉलोनी और बल्दिया टाउन में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन हुए कई माह गुजर गए, पानी का एक भी गैर कानूनी कनेक्शन नहीं काटा गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जो पानी की लाइन बल्दिया के लिए लाया था उस पर 28 हाइड्रेंट्स कायम हैं। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जज्बाती हो गए। मेहनत करो, दयानत से, अमानत से, खून बहो, पसीना बहो, पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ ने दौरान तकरीर अपने दाएं बाएं खड़े लोगों से अपने दौरे हुकूमत के हेल्थ कार्ड से मुतालिक पूछा। उन्होंने स्टेज पर मौजूद लोगों से आजकल के चीनी और डॉलर्स के भाव भी मालूम किए। अपोजिशन लीडर ने अपने खिताब के आखिर में इतने जज्बाती हुए कि हाथ लगने से माइक नीचे गिर गया। वजीर आजम हेल्थ कार्ड हो और जिस तरह डॉलर को आज पर लग चुके हैं, आज 170 या 170 रुपए या 71 रुपए डॉलर की कीमत हो चुकी है। चीनी जो कि 52 रुपए थी नवाज शरीफ के जमाने में, आज 110 रुपए, 108 रुपए। बताओ, जोर से बोलो ना, चीनी कितनी है? मुस्लिम एंड कैलाश डिफेंस काउंसिल का अहम इजलास। वादी कैलाश की सड़क पर फौरी काम शुरू न करने पर सालाना त्यौहार चौम्स में किसी सयाह को नहीं आने दिया जाएगा। चित्राल से गुल हम्माद फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम एंड कैलाश डिफेंस काउंसिल यूनियन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुसलमान और कैलाश कबीले के सैकड़ों लोगों ने आयोन में एक पुरअमन एहतजाजी जलसा किया, जिसकी सदारत साले निज़ाम एडवोकेट ने की। जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम और कैलाश कबीले के अमायदीन बशमुल ख़वातीन काउंसलर्स ने कहा कि वादी कैलाश पूरी दुनिया में अपनी मखसूस सकाफत और कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर है और कैलाश कबीले के सालाना त्यौहारों का पूरी दुनिया में चर्चा है। मगर नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि जब सयाह एक बार इस तंग और ख़तरनाक सड़क पर सफ़र करते हैं तो आइंदा अपने आने वाली नस्लों को भी नसीहत करते हैं कि दोबारा कैलाश ना जाए।
उन्होंने कहा कि इस वादी की सरहद अफगानिस्तान के सूबा नूरिस्तान के साथ लगी हुई है, जो तालिबान का गढ़ है, और माजी में कई बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने यहाँ आकर कई कैलाश लोगों को कत्ल करके उनके सैकड़ों माल मवेशी भी ले गए हैं। मुकर्रिरीन ने कहा कि हम हुकूमती इदारों से, खासकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बहुत मायूस हुए, इसलिए हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से इस सड़क की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज इस सड़क को खुद बनाए। इस मौके पर कैलाश खवातीन ने भी इज़हार ख्याल करते हुए चित्राल मुंतखब अरकान असम्बली पर कड़ी तनकीद की कि वोट के वक्त वो हमारे हर घर में आते हैं, मगर अब जबकि हमारी सड़क खराब है तो वो ना असम्बली में ये मसला उठाते हैं, न हमारे पास आकर एहतजाज में हिस्सा लेते हैं। तर्जुमान तालिबान और अफगानिस्तान के माविन वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से कहा है कि वह अफगानिस्तान से अच्छे रवाबित कायम करें। पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, उनका मौक़िफ़ काबिल तहसीन है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। एक इंटरव्यू में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ आलमी बरादरी के रवाबित जरूरी हैं। कई ममालिक ने अमरीका आलमी बरादरी के सामने हमारे हक में आवाज उठाई। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि चीन और रूस ने भी हमारे हक में अक़वाम मुत्तहिदा में बात की है। अफगानिस्तान से हमसाया ममालिक के ताल्लुकात भी जरूरी हैं। तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जुबान, मजहब, रस्म और रिवाज कई चीजें मुश्तरक हैं। पाकिस्तान से हमारी सरहद भी मुश्तरक है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पंजशेर में लड़ाई खत्म हो चुकी है, हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते। आयरलैंड पार्लियामेंट में ख़वातीन अक्सरियत रखने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बनते बनते रह गया। आयरलैंड के इंतख़ाबात में वोटों की दोबारा गिनती में ख़वातीन की नशिस्तें कम निकल आईं। इलेक्शन हुकाम के मुताबिक आयरलैंड की 63 नशिस्तों में से 30 पर ख़वातीन कामयाब करार पाई हैं, जो 47.6% हिस्सा बनता है। वाज़ेह है कि इससे क़ब्ल 33 नशिस्तों पर कामयाबी का अंदाजा लगाया गया था, जो 52% था। नेशनल T20 कप में बलूचिस्तान ने सदरन पंजाब को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में खेले गए मैच में बलूचिस्तान की टीम ने 102 रन का हदफ 17.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। अब्दुल बंगल जई ने 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि बिस्मिल्लाह खान ने 28 रन बनाए। सदरन पंजाब के नसीम शाह, हसन खान और खुशदिल शाह ने एक एक विकेट अपने नाम की। इससे कबल सदरन पंजाब की टीम 17.5 ओवर्स में 101 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। वाज़ेह रहे कि यह टूर्नामेंट में बलूचिस्तान की पहली फतह और सदरन पंजाब की मुसलसल तीसरी शिकस्त है। अब तक के लिए इतना ही। इरम काशिफ को इजाजत दीजिए और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज़।